दोस्तों आज आपको बताऊंगा स्टोमक पेन के बारे में। पूरे पेट में कहीं पे भी पेन हो, लोग बोलते हैं स्टोमक पेन है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा पेन है जो हमारे पेट से आती है और उनके क्या क्या कारण होते हैं। सारे कारण को अगर आप एक एक करके एलिमिनेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आपका है एग्जैक्टली। दोस्तों आज आपको बताऊंगा स्टोमक पेन के बारे में। स्टोमक पेन एक ऐसा टर्म्स है जो कि एक्चुअली लोगों को मालूम नहीं स्टोमक कहाँ पे, पर ये है कि पूरे पेट में कहीं पे भी पेन हो, लोग बोलते हैं स्टोमक पेन। तो ये स्टोमक पेन जो है ये क्या क्या कारण से हो सकता है आपको मालूम होना चाहिए। हमारा जो पेट है इसके ऊपर का पार्ट है, मिडिल पार्ट है, नीचे का पार्ट है, इधर राइट में है, लेफ्ट में है, हर जगह के एक ऑर्गन बैठा हुआ है और कोई भी पेन होता है उसको हम लोग स्टोमक पेन ही बोल देते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा पेन है जो हमारे पेट से आती है और उनके क्या क्या कारण होते हैं। सारे कारण को अगर आप एक एक करके एलिमिनेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आपका है एग्जैक्टली, और फिर उसका अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। कॉमनेस्ट पेन कौन सा होता है? बहुत वक्त पेन आया और 2 घंटा 1 घंटा रहा चला गया, और इसका सबसे कॉमन जो पेन है वो है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब आपने खाना खाया और उसका हजम नहीं हो पाई और बहुत जल्दी खाने गए, बहुत सारा गैस भी अंदर गया, इंटेस्टाइन में कुछ गैस ज़्यादा बना और वो स्टमक को स्ट्रेच किया और पेन होने लग गई। ये सबसे कॉमन पेन है। यूजुअली ओवर ईटिंग से, ईटिंग टू फास्ट से, या बहुत सारा मसालेदार या फैटी फूड, तले हुए भुने हुए फूड खाने से भी ऐसा हो सकता है। तो ये इससे गैस बिल्डअप करता है और वो क्रैम्प लगाता है, डिस्कम्फर्ट होता है। ये पेन 2-1 घंटे में चली भी जाती है, थोड़ा सा वो एंटासिड लिया और वो चली गई। तो ये सबसे कॉमन है और सबसे बिना तकलीफ वाली, बिना बीमार, बहुत बड़ा बीमारी नहीं है मान के चलिए। दूसरी है गैस्ट्राइटिस, और इसके साथ एक और आ जाता है, उसको बोलते हैं GERD। गैस्ट्राइटिस क्या है कि स्टोमक के लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाना। अल्कोहल से भी हो सकता है, स्ट्रेस से भी हो सकता है, कुछ दवाइयों से भी गैस्ट्राइटिस होती है जिसको हम लोग पेन किलर के नाम से लेते हैं। और ये जो पेन होती है ये बहुत कॉमन है। गैस्ट्राइटिस बहुत दिन से कुछ गलत खाने गए, स्टोमक में गैस्ट्राइटिस हो गया और उसके वजह से ये होता है। तीसरा कारण है GERD। इसका फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है आपको मालूम है? स्टोमक में एसिड होता है, पर स्टोमक की वॉल जो होता है वो एसिड रेजिस्टेंट होता है, वो वॉल को कभी चला नहीं पाता है वो एसिड। पर अगर एसिड कोई कारण से हमारे फूड पाइप में चली जाए, आपको मालूम है हम खाना खाने के बाद ये जो पेट का हिस्सा होता है, चेस्ट का हिस्सा होता है, वहाँ पे एक फूड पाइप है जिसको इसोफेगस बोलते हैं। वो खाने को यहाँ पे डाला हमने, वो गटकने के बाद वो स्टोमक तक लेके जाता है और वो स्टोमक के मुंह में एक वहाँ पे एक दरवाज़ा रखा रहता है। जैसे ही खाना खाए वो दरवाज़ा खुल गई और वो खाना स्टोमक में चली गई। जब हम वो दरवाज़ा अगर थोड़ा कमज़ोर हो जाए, तब हम सोते हैं खाना खा के, तो वो जो एसिड स्टोमक होता है वो इसोफेगस के अंदर घुस जाता है। इसको रिफ्लक्स बोलते हैं। यूजुअली एक तरफ जाना चाहिए पर दोनों तरफ जाने लग गई लिक्विड, और एसिड जैसे ही इसोफेगस के नीचे के एंड में गया उसको जलाना लगा। बहुत एक्यूट पेन होता है और वो पेन कभी कभी हार्ट के पेन से कंफ्यूज भी होता है, क्योंकि एकदम स्टोमक के बीचों बीच, एकदम ऊपर, पेट के ठीक ऊपर बीचले हिस्से में पेन होता है और इसको कभी कभी हार्ट के संग कंफ्यूज भी किया जाता है। इसको यूजुअली इस पेन का ये है कि आप बैठ गए तो पेन खत्म हो गया और एंटासिड लिया तो ठीक हो गए। खाना खा के लेटते वक्त ये पेन बहुत कॉमन है। चलिए चौथा कारण सोचते हैं, वो है इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, आपको सुना होगा फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, खाना खाए उस वक्त ये पेन जो होता है, इसके संग वॉमिटिंग भी हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है। ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पांचवा जो है इसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये भी आजकल बहुत कॉमन हो गई, ये स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में पेट में कंटिन्यूअस कभी कभी पेन, कभी चला गया, कभी गैस ज़्यादा हो गई, कभी कब्ज हो गई, कभी लूज मोशन हो गया। इसका कारण यूजुअली स्ट्रेस माना जाता है और ये आजकल बहुत कॉमन बीमारी है। हम लोग बोलते हैं जब कोई भी बीमारी नहीं है और ये बार बार आ रहा है तो मान के चलो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। ये भी कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं है। अब चलते हैं, इससे बड़ा बीमारी होता है अल्सर। आपने नाम सुना होगा, पेप्टिक अल्सर, स्टोमक अल्सर, डियोडिनल अल्सर। ये अल्सर क्या है? ये थोड़ी सीरियस बात है। इसमें जो एसिड होती है हमारे स्टोमक में, वो कोई कारण से स्टोमक के लाइनिंग को या डियोडिनम के लाइनिंग को जला लेता है
और वो लाइनिंग को जब जला लेता है तो उसमें घाव पैदा हो जाता है और इसको बोलते हैं स्टोमक अल्सर। और वो अल्सर ब्लीड करे तो बहुत सीरियस बात होता है, इसको मेलेना हेमाटेमेसिस बोलते हैं। उस वक्त ब्लीडिंग होती है स्टूल से या वॉमिटिंग में। ये अल्सर बहुत सीरियस है और ये यूजुअली स्मोकर्स को ज़्यादा होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह लॉन्ग टर्म में खाते हैं उनको ये होता है, और स्ट्रेस से भी ये बहुत बढ़ जाता है। 7वां तरह की पेन होती है गॉल स्टोन या किडनी स्टोन। है तो गॉल ब्लैडर आपको मालूम है, ठीक स्टोमक के राइट साइड में लीवर है, लीवर के ठीक नीचे होता है गॉल स्टोन, और वो पेन क्रैम्प के संग होता है और मरोड़ मरोड़ के होता है। और किडनी का पेन भी उसके बीचों बीच होती है। किडनी की पेन यूजुअली बैक में जाती है और गॉल ब्लैडर का पेन पेट में तो होता ही है, प्लस शोल्डर में भी जाती है। ये दोनों को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ टेस्ट करके। एक और पेन होती है दोस्तों, वो होता है मेंस्ट्रुअल पेन। जब लेडीज़ को महीना का होता है, जब पीरियड्स आती है उसके 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद काफ़ी पेन होती है और ये पेट के नीचे हिस्से में होता है। और ये पेन यूजुअली एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होता है या फाइब्रॉइड की वजह से होता है। ये पेन अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पकड़ा जाता है और इसको हम लोग केयर ले सकते हैं। 9वां पेन होता है अपेंडिसाइटिस। दोस्तों आपको मालूम है राइट साइड में नीचे की तरफ हमारा अपेंडिक्स होता है और ये अपेंडिक्स कभी कभी इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है और ये भी बहुत एक्यूट पेन देता है। और उस वक्त अगर ये फट गया तो बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। एक क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस होता है, एक एक्यूट होता है। एक्यूट वाला तो इमीडिएटली पकड़ा जाता है, उसमें वॉमिटिंग भी होती है और सिम्टम्स ख़त्म नहीं होती है। क्रॉनिक वाले में कभी हुआ कभी चला गया तो वो भी अल्ट्रासाउंड से पकड़ा जा सकता है पेट का। तो दोस्तों ये तो है बहुत सारे कारण, पर और सीरियस पेन्स हो सकते हैं, जैसे स्टमक में कैंसर हो जाना या एब्डोमेन में कॉन्स्टिपेशन हो के पूरा एब्डोमेन में स्वेलिंग हो जाना, लीवर की एब्सेस हो जाना। ये बहुत रेयर है बट इस तरह की चीज़ों से भी हो सकता है। तो स्टमक का पेन कभी 1-2 दिन के लिए हो तो पहले के 2-3 होने के चांसेस ज़्यादा है, पर अगर बार बार हो रहा है तो आप इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट कराइए। अर्ली इन्वेस्टिगेशन हो गया तो इसका हम इलाज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर बीमल छाजड़ है। आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं देते रहता हूँ। वैसे हम लोग हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं बिना सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी, डाइट, एक्सरसाइज, दवाइयाँ और नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी से। पर मेरा हॉबी है कि लोगों के हेल्थ के बारे में बताना, उनको समझाना, क्या क्या चीज़ें हम लोग को जानकारी होनी चाहिए हेल्थ के बारे में। तो आपको मेरी वीडियोस ज़रूर पसंद आती है और अगर पसंद आती है इस वीडियोस को आप लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होता है, वो सोचते हैं भाई क्या मालूम क्या होने वाला है, तो उनको हम लोग डायग्नोसिस करके पता कर सकते हैं क्या चीज़ है। तो दोस्तों आज यहीं पे रोकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं कर चुके अभी तक तो, और ज़रूर इस वीडियोस को शेयर कीजिए जितना हो सके। और कोई हार्ट का पेशेंट हो तो उनको ज़रूर हमारे वीडियोस हार्ट के बारे में सुनाइए। थैंक यू।